हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लास साइंस पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम आपके लिए रोज़ नए नए वीवीआई क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अंतिम प्रहार 12 क्लास 2022 हिंदी का चैप्टर है, जो कि एक पार्ट लेसन 1 का होने वाला है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% लड़ने की गारंटी। बिल्कुल मेरे भाई, आज ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं पार्ट 1 का, जो मोस्ट वीवीआई 20 लेकर आए हैं। अगर आप लोग 20 प्रश्न देख लेते हैं तो आपको अब दूसरे देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। क्लास 12 चुन कर लाया हूँ यह प्रश्न, मात्र 20 प्रश्न लाया हूँ। यही आपको 20 याद कर लेना है और आपको बिहार बोर्ड में इसी से बाहर नहीं आएगा। चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन बातचीत। हाली वीडियो को बढ़ेंगे क्योंकि आपका अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है। तो बालकृष्ण भट्ट की सी ऑप्शन। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बेनी प्रसाद भट्ट, बी ऑप्शन। चलिए, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर लेखक है बालकृष्ण भट्ट की, सी ऑप्शन आप लोग कीजिएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट बताना है बाबू, किस युग के निबंधकार थे। तो बताइए, इसका ऑप्शन बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के निबंधकार थे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 को, बी ऑप्शन। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का संबंध कितने। दो हमजोली सहेलियों के बीच में, भी ए ऑप्शन। बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है। तो बातचीत के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। बताना है, आधुनिक काल के। बता दीजिएगा, आधुनिक काल के, टी ऑप्शन। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। मवाद और धुआं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। पार्वती देवी, सी ऑप्शन। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु कैसा है। तो उर्वरर है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, भाप भर के निकल जाता है। किसके जरिए। तो बातचीत के जरिए द्वारा, बातचीत के जरिए तो निकल जाता है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ललित निबंध है, डी ऑप्शन। वाद विवाद किससे संबंधित है। आलोचनात्मक पुस्तक से ही संबंधित है, ये ऑप्शन कहिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता बताना है, पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे, पेशे से एक व्यापारी थे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से ही मनुष्य के बेन जॉनसन कहे थे, बी ऑप्शन। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो 2 लोगों के बीच हो सकती है, एडिशन के अनुसार 2 लोगों के बीच। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो पर रोज़ वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को अपलोड किया जाएगा। जिस प्रश्न में 20 हम कराए हैं और 20 में 20 में बताइए आपका कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा। तब तक के जय हिंद, जय भारत। बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2025 के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पार्ट वर्ग 12 पार्ट हिंदी 2 पार्ट, जिसमें हम मोस्ट वीवीआई 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर ये आपको 20 याद है तो आपका परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसने कहा था, पार्ट का नाम है, केवल एक ही वीडियो काफ़ी है।
पहला क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति की शीर्षक है। तो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता करते, यह उसने कहा था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन जो है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है मेरे भाई? सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी बन जाते? तो उसने कहा था मील के पत्थर बन जाते, ए ऑप्शन। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी का संबंध है? तो उसने कहा था, बी ऑप्शन। बुध का कटा किसकी रचना है? बताना है बाबू, बुध का कटा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की बिल्कुल गलती है। जयप्रकाश नारायण की भी नहीं है, नामवर सिंह की भी नहीं है, यह है आपके बुध का कटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, आपका बी ऑप्शन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वह बताना है किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक जो है लहना सिंह है, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बताना। तो हारे को हरिनामा नहीं है, सुखमय जीवन है, रुत का कटा है, उसने कहा था जो हारे का हरिनामा नहीं है। उसने कहा था कहानी है, तो यह उसने कहा था कहानी जो है युद्ध की कहानी बिल्कुल है, दिव्य प्रेम की कहानी यह भी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी यह भी है, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो होगा वो राइट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था अमृतसर का चित्रण, जहाँ में लहना सिंह के मामा गाँव गया था, तो अमृतसर का चित्रण है, ये ऑप्शन इसका राइट कर लीजिएगा। उसने कहा था कहानी में, यह किसने कहा था कि उठा में उठ सिगड़ी में कोले डाल? यह कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, बी ऑप्शन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? बताना है कौन सी है, तो उसने कहा था है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, सी ऑप्शन। उस